भूख बड़ी लगी है, बस एक बर्गर और 2 पेप्सियाँ। अब कमाल ये है कि ये जो पढ़ने बोलने वाले होते हैं, ठंडी चीज के बारे में आवाज नहीं निकलती। ये पता नहीं क्या था अल्लाह ताला का उसको, कि पान खाता था सुर जबरदस्त, ठंडा पीता था सुर जबरदस्त। इसने बर्गर खाया, पेप्सी वेप्सी पी और कहा, उसी वक्त उसने तर्ज बनाई और नबी के गुलामों को शेयर करा। उसने बीबीसी ने भी वो तराना जो है ना सुनाया, क्या बात कि मीराज शरीफ के दिनों में सबसे ज्यादा ये पढ़ा गया। फिर सबसे अहम बात ये थी कि गरीबों की मदद बहुत करता था। करते थे। ये लियाकताबाद की उस गली में रहता था ना जहाँ, हमेशा वहीं रहा। हाँ। तो मुझे कोई बताता था, भाई वो डब्बू में बैठा हुआ था, कोई किसी ने आके कहा कि यार अमजद भाई मेरे घर में राशन नहीं है, तो यूं यूं करता था, पकड़ा दिया, नहीं तो घर से कहता था पैसे उधर पड़े हुए इसको दे दो। यूं आप कह लें कि बहुत ही सादा तबीयत के थे, और मेरे प्रोग्राम में मैंने उनको मदऊ किया था। प्रोग्राम हमारे इस स्टाइल का था कि जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हीं का फेवरेट फूड हम बनाते थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट फूड, तो उन्होंने कहा कि यार असद भाई ये निहारी ये तो सब है ही है, लेकिन घर का बना हुआ कीमा हरी मिर्च। वाह वाह वाह। तो उनके लिए वो मैंने बनाया, और आप यकीन करें वो जो एक प्रोग्राम था अमजद साबरी साहब के साथ, वो बहुत ही आप कह रहे हैं कि मज़ा आया उस प्रोग्राम में। और बिल्कुल कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना कि ऐसे लगता ही नहीं है कि वो गेस्ट हैं। हाँ। और ऐसे ही लगता है कि वो काफ़ी अरसे से आप उनको जानते हैं। और वो अच्छा, सारे दोस्त कहते थे मेरा वो सारा अच्छा दोस्त था। बिल्कुल। अच्छा, एक कलाम इसने बहुत मशहूर ज़माना पढ़ा, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंसूर ये दुआ करना। तो इसके शहादत के बाद फिर मैंने उसी टोन में और इसी सुर को पिक करने में काफ़ी मुझे मेहनत हुई, और मैंने वो कलाम रिकॉर्ड कराया जो यूट्यूब पे भी मौजूद है, और उसको ट्रिब्यूट किया। अच्छा, मेरे एल्बम्स की रिकॉर्डिंग जो और लॉन्चिंग होती थी वो हर साल आते थे, मैं दूसरे चैनल पे होता था शहरी में। तो लास्ट ईयर भी जब इसकी शहादत हुई तो उसने कहा मैं 2-3 दिन बाद मेरे पास डेट आ जाएगी उम्रे की, मैं ये आपकी लॉन्चिंग करके जाऊँगा। लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो शहीद हो गया।